हेलो। जय जयकार, जय लाल दा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से सीधा रास्ता बना के रखें। बाहर अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप मंदिर प्रांगण में पधारे। वो शुभ घड़ी, वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल दा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। कोई फूल दे, फूल दे, फूल 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 दे, फूल दे, फूल दे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। फूल देवे ना, एबड़े ना, आई थैली वहां, यही तो है। हाँ दे दे, दे दे, दे लाइन में। थोड़े थोड़े फूल जो रास्ते में खड़े हैं वो सब ले ले हुए, थोड़े थोड़े। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है वो आप सामने खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो अपने आप में अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। यहां से घर जाने के बाद सुबह शाम आप लालदा की सरकार के नाम का दीपक जलाएं, आरती करें। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद सामने पर्चा काउंटर, वहां से आप पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल जब गुरुदेव पधारे तब आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से रास्ते में डाल देवे।
मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान भैरवनाथ, लाल धागे सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो। आप सभी का मंगल हो। जो प्रथम बार धाम पर पधारे हैं, सर्वप्रथम उनको पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना होता है और उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस के साथ आपकी पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो सही लिखवाना है। इसके अलावा आपको कहीं दिखाया, कुछ प्रॉब्लम बताई है, जो मोटी मोटी आपको जानकारी में है, वो आप उसमें जरूर लिखवाएं। वैसे तो विशेष तौर से पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल पिछले 1-2 महीने से कैसे है वो आप लिखवा दें, वो महत्वपूर्ण है। और उसी के आधार पर आपका जो यहाँ से आहार दिया जाने वाला है वो आपको सही लिखा जाएगा। बस आप ये ध्यान रखें कि वर्तमान पीरियड की साइकिल बिना दवा के, अगर मेडिसिन से साइकिल सही है तो वो जरूर लिखाएं, और बिना किसी दवा के मेडिसिन से आपका पीरियड कैसे चलता है, कैसे उसका फ्लो है, वो आप लिखवा दें। बस उसके बाद आपको आहार को ले जाकर सही से फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपको दैनिक दिनचर्या वो भी फॉलो करना है, और उसके साथ साथ आपको लाल धागे सरकार की आरती, वंदना, प्रार्थना और महाराज श्री से लाइव जुड़ना है। हर बन्ना को लाइव जुड़ना जरूरी है। लाइव से आपके जितने भी सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हो, वो आपके लाइव के माध्यम से पहुंच जाएंगे। आप तक वो सूचना सारी मिल जाएगी जो आपके अंदर सवाल के रूप में बैठी है। तो आप जो भी यहाँ पर आए, यहाँ जो घर से भी जुड़े हैं, वो अगर किसी को वीडियो शेयर करें तो उसको ये जरूर बताएं कि आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार का लाइव जरूर फॉलो करें। और लाइव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आहार के बारे में भी सारी बातें पता चल जाएगी, कैसे दीपक जलाना है और कैसे आरती करनी है, कैसे वीडियो दर्शन करते रहना है। उसमें हमारे द्वारा बताई गई बातों के अलावा भी वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी बहनें जिन्होंने कैसे लाल धागे सरकार की आराधना, प्रार्थना, आरती करके रिजल्ट लिए हैं, वो खुद बताएगी, और उससे आपको जल्दी ही आत्मविश्वास प्राप्त होगा और आपके मन का
जो उद्वेग है, विक्षेप है, वो मिटेगा और आप भी पूरी तैयारी के साथ सारी लाइव के द्वारा बताई गई बातें फॉलो करोगे और आपका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप सर्वप्रथम लाइव को फॉलो करें। जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं कि आहार को अच्छे से लेने के लिए लाइव के द्वारा भी आपको बताया जाता है, संडे के लाइव के द्वारा, और आरती को लगातार आपको कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना होता है वो भी आपको शुक्रवार शनिवार के लाइव में बताया जाता है। क्या होता है कि हम हमेशा बताते हैं कि हर महीने आपको ये करना है कि पीरियड आने की तारीख, जिनका रेगुलर साइकिल है, उस तारीख से 5 से 7 दिन पहले आपको दीपक जला के उसमें लगातार तेल या घी डालते रहे, उसको बुझने ना दे, उसको खंडित ना होने दे। उसी का नाम अखंड दीपक है, मतलब लगातार जलने का नाम। तो उसको जलाते हुए बार बार संकल्प करे कि जिस प्रकार से है प्रभु, मैं तेरे नाम का अखंड दीपक जला रही हूं, तो मुझे इस महीने मेरा पीरियड रुक जाए और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। ऐसा संकल्प करते हुए उस दीपक को पीरियड की साइकिल से आगे तक भी जलाएं। अगर पीरियड आ गया तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं और फिर से आरती के समय तो जलाना ही है, बाकी फिर से अगले महीने फिर पीरियड की साइकिल से पहले फिर अखंड दीपक जलाएं। इसका सबसे सीधा कारण एक और समझना आप कि क्यों जलाना चाहिए। इसमें 2 चीजें तो स्पष्ट है। पहली कि आप प्रभु से विनती कर रहे हो अग्नि को साक्षी बनाकर कि मेरा पीरियड रुके और मुझे आशीर्वाद हो जाए। और दूसरा, उस दीपक का ये महत्व है कि जहां पे अग्नि जल रही है आपके घर में और आपके दिल और दिमाग में भी दीपक है, तो आप उसका महत्व देखिए कि उसके कारण नेगेटिव ऊर्जा आप पर और आपके घर पर प्रभाव नहीं कर सकती। तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव अगर है, वैसे तो इसको मानना ही आपके लिए अमंगलकारी है। नेगेटिव ऊर्जा को जितना आप मानोगे उतना ही उसको जानोगे, और जानोगे तो पहचानने की कोशिश करोगे, और पहचानने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता दिया जाएगा, और ऐसा बता दिया जाएगा जिससे आपको उसका होना जाना कुछ भी नहीं है, और उस बताने की वजह से आपके अंदर और नेगेटिव ऊर्जा ऐड हो जाएगी। तो इसके बारे में आप जितना जानना चाहोगे उतना ही आपको भरमा दिया जाएगा। तो उसके बारे में जान के क्या करना है, जब दीपक जल रहा है तो ये मान के चलिए कि अंधेरा मिटने वाला है और रोशनी हमारे घर में आने वाली है। ये सबसे बेस्ट है। ये मान के चले कि दीपक जल रहा है तो अंधेरा मिटेगा और रोशनी हमारे घर में आने वाली है। अब रोशनी कुल के दीपक के रूप में आएगी और हमारे घर में भी नन्ना मुन्ना या नन्नी मुन्नी आने वाली है। ऐसा संकल्प करते हुए तैयारी करनी चाहिए। मन के 3 दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। इन मन के दोषों में सबसे ज्यादा कठिन होता है विक्षेप। विक्षेप का मन मतलब होता है मन का बार बार इधर उधर हो जाना। जैसे मैं आरती कर लेती हूं, फिर सोचती हूं इससे क्या होगा, फिर मैं आहार ले लेती हूं, फिर सोचती हूं इससे क्या हो जाएगा, मैंने इतना इलाज कराया नहीं हुआ, इससे क्या हो जाएगा। मैं जल्दी उठ लेती हूं ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन फिर विचार आता है इससे क्या होगा, इतने सालों नहीं हुआ। मैं शाम को वंदना कर लेती हूं, लेकिन इससे क्या होगा, इतने दिन किए नहीं हुआ। मैं लालदा की सरकार की ही आरती क्यों करूं, दूसरे देवताओं की भी बहुत की, भगवान शिव की करे, कन्हैया की करे, राम की करे, मैंने वैसा कोई देव नहीं छोड़ा जिसकी प्रार्थना करे, उनसे नहीं हुआ, इनसे कैसे हो जाएगा, क्यों करूं।
और फिर करूं, करने भी लग जाए फिर नहीं करे। मैं संडे का फलाहार क्यों करूं? इतने सालों मैंने व्रत उपवास किए, नहीं हुआ, क्यों करूं? और करूं तो क्या हो जाएगा, क्या पता। तो ऐसे लगातार उद्वेग पैदा होना। मैं सुबह अपने पति को प्रणाम क्यों करूं? इससे क्या हो जाएगा पति को प्रणाम करने से? वो तो ऐसे नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्यों कर लूं मैं? माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, क्या होगा इससे करने से? ऐसा क्यों करूं मैं अपने कुल देवताओं को प्रणाम क्यों करूं? मैं महाराज श्री के प्रवचन सुनने से क्या हो जाएगा? वीडियो दर्शन से क्या हो जाएगा? और कभी फॉलो भी करते हैं, सुनते भी है, फिर बीच में तोड़ देते हैं, फिर सुनते हैं, फिर बीच में तोड़ देते हैं। आहार 1 महीना लिया, बहुत ज्यादा निराश हो गए, मैंने 1 महीना आहार ले लिया, मेरा नहीं हुआ। अरे तुमने 4, 5, 7, 10, 15 साल मेडिसिन लिया है ना, तो 15 दिन आहार ले लिया तो नहीं हुआ, तो चिंता करने की क्या बात है? लाइव से लगातार जुड़े, प्रवचन को पूरा फॉलो करें और आहार को एक बार फिर आखिर ले ले। 4, 5, 6 महीने तो हम हमेशा ही बताते हैं कि आपको लेना ही होता है, तो 5, 6 महीने तो ले। उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो बार बार दीपक जला के, अखंड दीपक जला के मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। एक न एक दिन तो प्रभु की कान के अंदर आवाज पहुंचेगी हमारी। एक न एक दिन हमारे दीपक की जो लो जल रही है वो अग्नि आपको साक्षी बनकर मैसेज पहुंचाएगी दरबार के हृदय तक, और वो सुनेंगे और पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? तो सबसे बड़ा कारण है हमारे मन के अंदर 3 दोषों में विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है मन का इधर उधर भागना। जब मन एकाग्र चित्र होकर एक को ब्रह्म द्वितीयानास्ति, एक ही की पूजा करते हैं, एक ही को मानकर पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, चाहे आप किसी भी शक्ति को मान के कर लीजिए। जब सतियां हमारे भारत भूमि में केवल अपने पति को परमेश्वर मानकर पूजा करती थी और किसी की पूजा नहीं करती, तो उनके भी कार्य सिद्ध होते थे। तो हम क्या है, इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अगर इस समय निसंतति रोग में इस दरबार से आशीर्वाद होता है, लालदा की सरकार से आशीर्वाद होता है, यहाँ की आहार से रिजल्ट आ रहा है, यहाँ की तपोभूमि पर आके कुछ घंटे आरती में रुकने से, संध्या वंदना में शामिल होने से आपको लाभ हो रहा है और लाइव प्रवचन से लाभ हो रहा है, तो क्यों ना करें? अपने मन में उद्वेग और विक्षेप आता है, उसको रोके, फिर से लाइव से जुड़े, और लाइव से जुड़ जाओगे तो विक्षेप मिट जाएगा और आप एकाग्रचित होकर मन को एक संकल्प के साथ अगर आपने जोड़ा और आहार को सही से लिया, तो आप मान के चलिए ऐसा कौन सा कठिन कारण है जो यूट्रस का रोग बन के बैठा है, वो निश्चित ठीक हो जाएगा। आप में से सबका रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे बड़ा ये देखिए कि जो रिजल्ट हम लाइव में बता रहे हैं वो ऐसे हैं जो असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन है, जो सब जगह से हार चुके हैं। भारत ही नहीं, ऐसे लोग भी आते हैं जो विदेशों में भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, और यहाँ पर भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, इसके अलावा वैद्यों को, इसके अलावा कई प्रकार के टोने टोटके से लेकर, तांत्रिकों से लेकर, ज्योतिषियों से लेकर और यज्ञ हवन से लेकर सब कुछ करवा चुके हैं। उनका रिजल्ट अगर इस दरबार से इतनी आसानी से आ जा रहा है, तो हमारे मन में विक्षेप आना प्रारब्ध का कारण है। कोई प्रारब्ध है जो हमारे मन में विक्षेप पैदा कर रहा है। उस विक्षेप को रोक के पूरे एकाग्रचित होके पूरे हृदय से आप तैयारी करें। और अगर रोना है तो दुनिया के सामने रोने से आपकी हंसियां उड़ाएंगे, ये कहेंगे इनके बच्चे इसलिए नहीं है कि इन्होंने कुछ बुरे कर्म किए हैं, लोगों को इन्होंने सताया है, जबकि हम जानते हैं हमने किसको पीड़ा पहुंचाया है, नहीं पहुंचाया। इसके अलावा भी हमारा प्रारब्ध हम नहीं जानते, तो लोग क्या प्रारब्ध का दुहाई देकर आपको और ज्यादा आहत करेंगे। तो उनके सामने जाके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ भी करना है, एकाग्र चित्त होके एकांत में सरकार का दीपक जला के और इनके सामने रोना है, इन्हीं से मांगना है। तो देखिए जिन लोगों के, जिन बहनों के पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आए, चाहे कम आए, चाहे ज्यादा आए, चाहे अनबैलेंस हो रहे हो, चाहे मेडिसिन से आ रहे हो, जब तक एक उम्र है 45 के आसपास तक, और अगर लेट भी हो रहे हैं और पीरियड सही आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ
बनने से रुक सकती है, सबको पॉजिटिव आने वाला है। आज हमारे बीच ऐसे कई अद्भुत आशीर्वाद का शुक्रिया अदा करने आई है वो बहनें। और मैं एक चीज बता दूं, जिनको भी पॉजिटिव रिजल्ट आए वे कमेंट में जरूर लिखें। आरती में, संध्या वंदना में, प्रार्थना में या वीडियो में आप कमेंट करते रहें जिनको भी पॉजिटिव आए। उससे क्या होगा कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको आत्मविश्वास प्राप्त होगा कि ये बहना अगर इसमें कह रही है और कमेंट में भी आ रहे हैं तो ये एक पुण्य का कार्य है, इससे आपको पुण्य ही प्राप्त होगा और दूसरी बहना की झोली भरेगी। तो आप जो भी वीडियो देखें उसमें कमेंट में जाएं और लिखें मेरा रिजल्ट आया है, मैंने ऐसे आहार लिया या मैंने महाराज श्री के प्रवचन फॉलो किए और मुझे जल्द से जल्द दरबार में जाना है। तो जैसे ही पॉजिटिव आए यहाँ पर आकर शुक्रिया अदा करें और महाराज श्री के प्रवचन को अच्छे से फॉलो करें। तो आज हमारे बीच मंजू अखिलेश, अंबेडकर नगर, यूपी से, यूट्रस का सूजन और स्पर्म काउंट लो। आप एक बार आहार लेके गई थी 14 नवंबर को और देखिए किस्मत बदल गई है, पूरे 18 साल बाद पॉजिटिव है। अब देखिए पहली बार है जीवन में, केवल नवंबर में आई थी 14 नवंबर को और अभी 14 नवंबर निकल के गया है। 1 महीने का आहार 2 महीने चल गया होगा और देखिए अद्भुत आशीर्वाद, जीवन में पहली बार है 18 साल बाद पॉजिटिव। तो कितना सरल है, आहार को भी फॉलो किए और आपने लाइव को भी फॉलो किया। तो आप में से किसका रहने वाला, सबका आने वाला है। एक और आशीर्वाद, अशोक कंवर दयाल सिंह, सालासर, चूरू, राजस्थान से। स्पर्म काउंट आपके लो बताए हैं और आप 2 बार धाम पे आई थी, आज तीसरी बार आई है और पूरे 17 वर्ष बाद पॉजिटिव है। कितना सरल है, बहुत सरल हो गया है। देखो मां बनना इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। तो एक और आशीर्वाद हमारे बीच, वंदना ओमकार, कुशीनगर, यूपी से। देखिए बड़ी कठिन समस्या है वंदना को, यूट्रस में सिस्ट बताए हैं, फाइब्रोड भी बताए हैं और स्पर्म काउंट लो है और दोनों ट्यूबे ब्लॉक है, बहुत कठिन है। और आप 3 बार धाम पे आए थे, आज चौथी बार आए हैं। 3 बार आहार ले चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं और जीवन में पहली बार गुड न्यूज आई है, पूरे 12 साल बाद पॉजिटिव है। अब दोनों ट्यूबे ब्लॉक और सिस्ट और फाइब्रोड, ये जब डॉक्टर बताते हैं कि जब सिस्ट और फाइब्रोड होता है तो और ट्यूब ब्लॉक होता है तो नामुमकिन होता है संतान प्राप्ति होना। और आईवीएफ में भी फाइब्रोड और सिस्ट बच्चे को मिसकैरेज कर देते हैं, ऐसा बताया जाता है। और स्पर्म काउंट भी लो है। तो आप देखिए कि सारी प्रॉब्लमें निवारण हो गई। तो यही तो प्रॉब्लम है आपको, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है ही नहीं, तो आपकी क्यों नहीं ठीक होगी। और पूरे 12 साल बाद रिजल्ट आ गया तो आपका भी आने वाला है। एक और आशीर्वाद, सुशीला नंदलाल, गढ़वा, झारखंड से। आपको पीरियड 2 महीने में आते हैं, पीरियड का फ्लो कम है, मिसकैरेज की शिकायतें आई थी। आप अभी दिसंबर में आए थे, 26 दिसंबर को, और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुतुल अबे, गाजीपुर, यूपी से। ओवरी में सिस्ट, सूजन, पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो और दवा से ही पीरियड रेगुलर रहते, बाकी 3 महीने में पीरियड आते हैं और पीरियड का फ्लो कम है। आप 1 बार आए थे धाम पर और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति निषाद, रूपेत निषाद, नागपुर, महाराष्ट्र से। आपको यूट्रस का सूजन है, अंडे सही नहीं बनते और दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं। लास्ट टाइम भी आपने डॉक्टर की दवा लेके पीरियड लाए थे, फिर आहार शुरू किए, 1 महीने का आहार लेके गए थे। डॉक्टर ने वजन कम करने के लिए बोला था और रिजल्ट आ गया है। देखिए अद्भुत आशीर्वाद, 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए आपका हर प्रकार की समस्या में रिजल्ट है। एक और मीना नरेंद्र कुमार, अयोध्या, यूपी से।
आप 1 महीने का आहार लेके गई थी अभी दिसंबर में, 14 दिसंबर को, और पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति रंजन शर्मा आरा बिहार से, स्पर्म काउंट नील बताए हैं आपको और थायराइड भी है। पीरियड का फ्लो कम है, 25 डेज में पीरियड की साइकिल है। 0 स्पर्म काउंट में आशीर्वाद आया है। एक बार आए थे दाम पर, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। वर्षा होशियार सिंह मथुरा यूपी से, यूट्रस में सिस्ट बताए हैं और सिस्ट का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं। एक बार आए धाम पर और एक बार आहार लेके गए, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रूपमाला पंकज कुमार मुरादाबाद यूपी से है। आपको एक बिटिया है 8 साल की, एक ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट बताए, इन्फेक्शन बताए। एक बार आहार लेके गई और आपको आशीर्वाद आ गया है। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरोज रतिमकांत पाठक पटना बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें और 6 साल की गुड़िया है, फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। हीरा हरलाल चूरू राजस्थान से, आपको यूट्रस कमजोर बताए थे। 1 महीने का आहार लेके गई और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता संजय मधुबनी बिहार से, आपको अंडे नहीं बनते, शुगर बीपी भी है। घर से ही आपने संकल्प किए और लालदा की सरकार का आशीर्वाद, 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अणची नरेश पारलिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, ट्यूब में सूजन, अंडे सही नहीं बनते। घर से दीपक आरती किए और लालदा की सरकार से प्रार्थना की है। जीवन में पहली बार 10 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। ये आप सब कर सकते हो। लाइव से जुड़ो और जैसे हम बताते वो कीजिए, और अगर नहीं होता है तो यहां आकर आरती में शामिल हो, प्रार्थना में, शाम को संध्या वंदना में आए और आहार को सही से फॉलो करें। ये घर से संकल्प करके पहली बार पॉजिटिव है और पूरे 10 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। एक और रजनी बलीराम देवरिया यूपी से, आपको ट्यूब टेढ़ा बताए थे, संकल्प किया घर से दीपक आरती द्वारा और 8 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव है। संजू सिंह सौरभ सिंह प्रयागराज यूपी से, आपकी एक ट्यूब निकाली हुई है, पीसीओडी है, अंडे सही नहीं बन रहे। 3 अक्टूबर 2024 से आरती दीपक कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया, 1.5 साल से दीपक आरती कर रहे हैं और आशीर्वाद आया है। पूरे 6 साल बाद पॉजिटिव है। हार नहीं मानना चाहिए। देखो, प्रयास करना तो चिट्ठी भी नहीं छोड़ती। एक चिट्ठी को 100 बार गिरते देखा और 100 बार चढ़ते देखा। तो एक चिट्ठी अगर हार नहीं मानती तो जिन मातृशक्ति के पीरियड आ रहे हैं वो हार कैसे मान लेती है? हार मानती नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोग, आसपास के लोग और अपने ही लोग हार मनवा देते हैं उसको बाज कह कहकर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मां नहीं बने, असंभव बात है ये कहना, और ये कहने से उसको संभव कर दिया जाता है, उसको बाज बता दिया जाता है। आप में से बाज कोई है ही नहीं जिसके पीरियड आ रहे हैं। आप सब मां बनने वाली हो, सबको पॉजिटिव आने वाला है। वंदना सदानंद यादव गाजीपुर यूपी से, आपको नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती थी, पीरियड के फ्लो कम है, 3 महीने दीपक आरती किए और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती दीपक टोंक राजस्थान से, तीन महीने से दीपक आरती किए। आरती दीपक ने 3 महीने से दीपक आरती किए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
कितना संयोग है, इनका नाम आरती, इनका नाम दीपक, और दोनों ने आरती दीपक किए और आरती दीपक से ही रिजल्ट आया, ना तो आहार लेना पड़ा। कितना अद्भुत संयोग है। आरती दीपक ने आरती दीपक किया और 3 महीने किया, और दोनों के नाम में भी 3 अक्षर ही आरती दीपक है। तो कितना संयोग है, और आशीर्वाद आ गया है। बहुत बहुत बधाई। एक और आशीर्वाद सोनिया मुस्तफा, सिंगोली नीमच एमपी से। आपको एक ट्यूब ब्लॉक, एक ट्यूब चिपकी हुई बताई, और पीरियड मेडिसिन से ही आते हैं। आपका भी संकल्प पूरा हुआ, आरती दीपक किए और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल यशपाल मुरादाबाद यूपी से, अंडे नहीं बनते और पीरियड थोड़े अनियमित आते हैं, पीरियड का फ्लो भी कम है। 5 अक्टूबर से वीडियो आरती फॉलो किए और आपको 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुधा अजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, 1 साल हो गया आपको, ब्लड में इन्फेक्शन बताया। 1 साल से दीपक आरती कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से भरोसा किए प्रभु पे, और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव है। तो लाइव से जरूर जुड़े। जिन भी बहनों को, चाहे आप मान लीजिए, सबसे पहले तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि कहीं भी टोना टोटका तंत्र मंत्र इसमें पैसा ना लगाए। आप तो लाइव में जुड़ जाएं इस दरबार से, और उसके बाद आपका नहीं हो पा रहा है तो यहां से आकर आहार फॉलो करें। आहार 1 महीने फॉलो किया, नहीं हुआ, फिर दूसरे महीने करिए, 5-6 महीने कर लीजिए। उसके बाद भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऋतु परिवर्तन होते ही फिर आ जाइए, या वहीं से आप बार बार आरती प्रार्थना के साथ हमारे प्रवचन में जो बातें बताई जाती है उसको फॉलो करते रहे। अगर किसी बहना का यहाँ आने से रोका जा रहा है उसको, और उसका आना नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो वे ऐसा करें कि वो लाइव से जुड़कर वो घर से ही वो सारी तैयारियां करें जो हम यहाँ से बताते हैं, और उसके बाद कोशिश करें कि जब भी आना हो यहाँ पे कुछ घंटों का समय निकाल कर आए और आरती में प्रभु से प्रार्थना करके जाए, और फिर आप देखिए आहार को फॉलो करें, तो निश्चित मानिए आपका ये समस्या ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, आपको आशीर्वाद आने वाला है, आपका संकल्प पूरा होने वाला है। तो हम अब आरती की तैयारी करेंगे। तो आज से ही जो इस दरबार में उपस्थित हैं उन सबको मैं पूरे हृदय से भरोसा देता हूं, पूरे गुरुदेव के संकल्प से, उनके आशीर्वाद से मैं आपके लिए संकल्प करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट आएगा, सबको आशीर्वाद होगा, निश्चित हो जाएगा। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव।